मनुष्य के आकार के हैं, आकार है, परंतु उनके मनुष्य के गुण नहीं है, तो मनुष्य नहीं है। वो क्या है? मनुष्य के रूप में ये राक्षस है, ये मनुष्य के रूप में पशु है, मनुष्य के रूप में ये दैत्य है। मनुष्य नहीं बोलना, ये मनुष्य होना, मनुष्यत्व होना। तो हम यही बोलते हैं, अरे मनुष्यत्व नहीं तो ये मनुष्य हो के भी नहीं है। जैसे हम किसी को लड़की को देते हैं, लड़की को देते हैं, पुरुष तो है, यदि पुरुषत्व नहीं तो, बाप होने की क्षमता नहीं तो उनको पति बोलते हैं क्या? पति उसी को बोलते हैं जिनके पास पुरुषत्व हो, बाप होने की क्षमता हो, है तो बड़े जवान है, देखने में बड़ा सुंदर है, पर अंदर पुरुषत्व नहीं है, तो जैसे उसको पुरुष कहा नहीं जाता है, वो बाप नहीं बन सकता। उसी प्रकार बहुत लोग पैसे वाले रहते हैं, बड़े डिग्री वाले रहते हैं, बड़े बड़े श्रीमंत रहते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अंदर मनुष्यत्व ही नहीं होता। बहुत लोग ऐसा आप देखने को आपको मिलेंगे, बड़े श्रीमंत होते हैं पर मनुष्यत्व नहीं है। ये मनुष्य है, मनुष्यत्व नहीं है। यदि मनुष्यत्व नहीं तो जैसे हम लड़की देने के लिए योग्य नहीं है, वैसे जिस मनुष्य के पास मनुष्यत्व नहीं है वो भगवान के लिए योग्य नहीं है। तो मनुष्यत्व होना ये भगवान की कृपा चाहिए। दुर्लभम त्रयमेव वेतद मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, हाउ टू बिहेव इन द वर्ल्ड, लोगों में कैसे व्यवहार करना, मनुष्य मनुष्य को कैसे जीना, ये समझने के लिए तो भगवान की कृपा की जरूरत है। दूसरी बात बोले, भगवान की कृपा सिवाय आप जो काम कर रहे हैं ना, ये काम सब नहीं कर सकते। इसको मुमुक्षत्व बोलते हैं। मुमुक्षत्व का अर्थ होता है भगवान का दर्शन किस तरह हमको हो, अध्यात्म में हमारी प्रवृत्ति कैसे हो। मुमुक्षत्व का अर्थ है मरने के बाद क्या हो, क्या होना। मुमुक्षत्व का अर्थ यह है, नो फॉर एप्स एंड डॉग्स बट मैन फॉर एवर। एक दिन की चिंता, एक समय की चिंता प्राणी करते हैं। कुत्ते तो खाना डालो खाते निकल जाते हैं, शाम की चिंता नहीं करते हैं ना, कुत्ते करते नहीं ना, तो भगवान को छोड़ देते हैं। हम ऐसे नहीं हैं। हम तो सुबह खाना खा लिया तो दोपहर का औरत खाना बना करके थोड़ा खा करके थोड़े तो लेट गई, तो फिर सोचते शाम को क्या बनाना, दाल किसकी करना, पकौड़े बनाना क्या बनाना, कल सुबह उपमा करना क्या करना, कल की चिंता। ये मनुष्य ये तो मनुष्य का है। तो प्राणी एक समय की चिंता करते हैं, हम मनुष्य है भाई। बुद्धिमान किसको बोलते हैं? बुद्धिमान उसको बोलते हैं कि आप करते हैं कि म्हातारपणामध्ये कसं करायचं, आता झालं, आता तरी हात पाय चालत आहे, पुढे कसं करायचं, एवढी करायचं, काय तर पेन्शन आता ते गोळा करून ठेवायचं, काय भरोसा मुलांचे आणि सून व्हायचं। आपण विचार करता है ना, आप मनुष्य ये सोचते हैं कि सामान्य बुद्धिमान उनको बोलते हैं जो जो बूढ़े होने के बाद सोचना चाहिए, सब हाथ खाली करके बैठना नहीं। बूढ़े होने के बाद दान धर्म, अपनी प्रकृति, अपने दवा खाना, खाने की व्यवस्था करने वाले बुद्धिमान बोलते हैं। सब दे करके बैठे और वो देते नहीं रोते ये बैठे, तो बुद्धिमान नहीं बोलते। हम साधक किसको बोलते हैं? साधक उसको बोलते हैं कि म्हातारपणाची चिंता तरी प्रश्नच नहीं है, तो वृद्धावस्था चिंता ठीक है, तो बाद में उसी को हम बुद्धिमान बोलते हैं जो वय होने के बाद उसकी चिंता करने वाले। और साधक उसको बोलते हैं मरने के बाद की चिंता करना, आगे क्या करना, मरने को सोचना चाहिए ना। यदि 8-10 दिन तो आप जाते हैं, कहीं यात्रा जाते हैं घर छोड़ के,
तो कितनी व्यवस्था करते हैं जी, बहुत खूब व्यवस्था करके जाते हैं। तो ये सब कपड़े गिपड़े, साबान, गोली, खांसी की गोली, ज्वर की गोली, लैट्रिन की गोली, संडास लग गए तो क्या, सब 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 गोलियां लेके चले जाते हैं। कहाँ? 8 दिन की यात्रा के लिए अब जाते हैं। अब जाएंगे ना, अब जाएंगे ना मरने के बाद। परलोक की यात्रा में जब जाएंगे, व्यवस्था करना है कि नहीं करना? 8 दिन की यात्रा के लिए महीने भर आप तैयारी करते हैं। अब वापस नहीं आने वाले, तब तैयारी करना कि नहीं? अगले यात्रा की तैयारी करने वाले को हम साधक बोलते हैं, वही साधक है। आगे कहना, अगले जन्म कैसे होना, ऐसे सुखी रहने के लिए क्या करना, उसकी जो चिंता करता है उसको साधक बोलते हैं, समझे? और भगवान की जो चिंता करता है उसको भक्त बोलते हैं। आत्मा की जो चिंता करता है उनको मुमुक्षु बोलते हैं। तो इसीलिए तो आदमी को मनुष्य शब्द का अर्थ है अपनी आत्मा की, भगवान की ये चिंता जो करते हैं, तो ये भगवान की कृपा सिवाय नहीं होता है। इसीलिए दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, ये जो धार्मिक चिंता है, ये मनुष्य के अपने आत्मा की, भगवान की जो चिंता करते हैं, धर्म मार्ग में चलने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, तो उन लोगों का मोक्ष बोलते हैं। ये भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है भाई। बिना भगवान की कृपा से मनुष्यत्व तो नहीं मिलता, मुमुक्षुता मनुष्य को नहीं मिलती है। इसलिए तो ये मनुष्य प्राप्त होने के लिए पुण्य चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। केवल अपने प्रयत्न मात्र से जो मिलता नहीं है, अपने प्रयत्न जो मिलता है वो दुर्लभ है, और अपने प्रयत्न साथ साथ भगवान की कृपा से जो होता है वो क्या है, उसके लिए हम बोलते हैं कि ये भगवान की कृपा मिलता है, वो सुदुर्लभ बोलते हैं, सुदुर्लभ है। मनुष्य देह प्राप्त होना बिना पुण्य के जो प्राप्त होता नहीं है, ये अत्यंत सुदुर्लभ है, पुण्य के द्वारा प्राप्त हो चुका है। एक कीमत है, दूसरा पुण्य से मिलता है, तीसरा क्या है, करना क्या? मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद करना क्या? सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। उन्होंने बोला है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद तो मनुष्य का परम कर्तव्य है भगवान की प्राप्ति, आत्म प्राप्ति। आप सब ध्यान से सुने, इसका अर्थ संसार करना नहीं है, छोड़ना नहीं है। संसार छोड़ने के लिए कोई किसी ग्रंथ में भी कोई संत ने नहीं कहा। प्रपंच करावा नहीं कहा, समर्थ रामदास जी बोलते हैं प्रपंच, पर शास्त्र का यह नियम है कि क्या पहले करना, क्या बाद में करना। रोज आपको बाहर जाना पड़ता है, तो उठ करके लैट्रिन को मुंह धोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, नाश्ता करना पड़ता है, ये तो रोज करना पड़ता है। ये तो ये आरोग्य रहता है, लेकिन पर कब क्या करना ये थोड़ा सोचेगा। उठे उठे नाश्ता किया, फिर उसके बाद में स्नान किया, उसके बाद में दांतन किया, उसके बाद लैट्रिन गया, तो हम चारों काम किए जी। तो उठे भी है, बाहर भी जाके दांत भी धोए और खाना पर बीमार क्यों पड़े भाई? किस समय क्या करना ये नहीं जानने के कारण आदमी बीमार होता है। तो हमारे शास्त्र में हितभुक्त, ऋतभुक्त, मितभुक्त आरोग्य होने के लिए ये कारण है, खाना ही कारण है। बिना खाने से आदमी जिंदा नहीं रहता। जो जब खाना, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, किसका खाना, ये बिना जाने खाएंगे तो आप मर भी जाएंगे, जिएंगे नहीं, मरेंगे। जिस खाने से आप जीते हैं वही खाने से आप मरते भी हैं। क्यों? उसको कब क्या खाना ये होना जरूरी है, ये नियम जरूरी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि संसार छोड़ना नहीं है, कब संसार करना, कब परमार्थ करना, मनुष्य को सोचना चाहिए। ये नहीं कि ये तो आप बीमार पड़ेंगे, नरक में जाएंगे, आप तो पापी होंगे।
तो इसीलिए शास्त्र में कहा कि सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। मनुष्य आप जन्म प्राप्त हुआ है जो पहले है कि नहीं, जो पहले करना होगा। पहले है ना क्या क्या करना, आप सुबह उठे हैं तो पहले क्या करना वो करो। प्रातः स्मरामि, पहले क्या करना है आपको, भगवान का धंधा करना है। तो भगवान के लिए आप ये जन्म दिया है। पहले उठते ही पहले आप कहाँ बिस्तर में ही भगवान का स्मरण करके उठो और बाद प्रातः का काम निकालो, फिर बाद में भगवान की भक्ति करो। भक्ति करने को तुम्हारा संसार करो, कोई मना नहीं किया। ये हमको मालूम नहीं है। हम उड़ते उड़ते भगवान का काम छोड़ करके केवल प्रपंच का काम करने लगे तो उसको आदमी नहीं बोला जाता, मनुष्य नहीं कहा जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आप मनुष्य हैं, क्या करो, सुर दुर्लभ ग्रंथ न गावा। तो देव दुर्लभ है, देव रत्रापि विचिकित्सम पुरा। कठोपनिषद में देवता भी तरसते हैं ये सुनने के लिए। देवता भी तरसते हैं, उनके भाग्य में नहीं है ये जो आपके भाग्य में है। लेकिन हम ऐसे भाग्य दरिद्र हैं, हम होते हुए भी नहीं करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ते मनुष्य शरीर यह अत्यंत दुर्लभ है, पुण्य से मिलता है और मिलने के बाद पुण्य ही करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो आपको पहले पहले दिन के पहले, मंथ के पहले, हफ्ते के पहले, जीवन के पहले ये भगवान के काम करना। दिन में पहले भगवान का काम, वर्षारंभ में भगवान का काम। ये प्रत्येक हमारे धर्मशास्त्र में, भारतीय संप्रदाय में, सनातन संप्रदाय में, वैदिक संप्रदाय में संसार के साथ साथ भगवान को अत्यंत महत्व दिया गया है। जो चेतन को अत्यंत महत्व दिया गया है और चेतन का और परमात्मा का, भगवान का काम पहले करो, नंतर आप संसार करो। संसार के लिए कोई मना नहीं किया है। तो ये भगवान को छोड़ करके आप किए तो सभी व्यर्थ है। जैसे नमक के बिना कितने आप अच्छे खाना बनाओ, बिना साग सरोने, तुलसीदास जी बोलते हैं कितने भी मसाला डालो, सब कुछ भी डालो, यदि आप नमक नहीं डालेंगे तो जैसे फीका हो जाता है, तिरस्कृत हो जाता है, अग्राह्य हो जाता है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में प्रथम उठते ही भगवान के सम्मिलित नहीं होते हैं, भगवान की पूजा, भगवान का पाठ, भगवान का ध्यान जप नहीं होता, तो तुम्हारा जीवन बिना नमक के साग जैसे हो जाता है, निरर्थक होता है। इतना नहीं, अनर्थ भी होता है, हो सकता है। अतएव प्रिय बंधुओं, आज समय तो नहीं है हमारे पास। कल से बराबर आज धीरे 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 लोग आ रहे हैं। कल बराबर 6 बजे से प्रारंभ होगा, 6:30 बजे प्रारंभ होगा और 8 बजे कार्यक्रम समाप्त होगा। रोज एक एक विषय के ऊपर। इस बार हमारे यहाँ श्रोत्रागण संतों के हरिओम सद्गुरुनाथ महाराज की स्वामीजी अतिशय अमृत तुल्यवाणीने या प्रवचनावर आपल्याला आनंद देतील। यानंतर आपण आरतीला मनीषा दिदींनी सुरू करावं।